नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है कि भौगोलिक समय सारणी। अगर हम पहले भौगोलिक समय सारणी को पढ़ लेते हैं तभी पर्वत पठार मैदान की उत्पत्ति काल के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज जो है ये जो क्लास होने वाला है ये ट्रिक पर आधारित होने वाला है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको आज हम बताएंगे कि ये तुरंत का तुरंत जो है याद हो जाएगा। जैसे इसमें जो है भौगोलिक समय सारणी में 3 होते हैं। एक क्या होता है, एक महाकल्प होता है, एक महाकल्प होता है, एक कल्प होता है और एक युग होता है। एक क्या होता है, युग होता है। सबसे पहले इसमें ट्रिक याद कर लीजिए, प्री में से। क्या है, प्री पे में से। इसको ऐसे ट्रिक लिख लीजिए, प्री पे में से। अब देखिए इसका ट्रिक आपको एक क्या हो गया, प्री पे में से, प्री पे में से, प्री पे में से, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए प्री से क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन। क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। और फिर जो है प्री कैम्ब्रियन पे से क्या होता है, पैलियोजोइक। क्या होता है, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक होता है। और फिर में से क्या होता है, मेसोजोइक। क्या होता है, मेसोजोइक, मेसोजोइक। और फिर से क्या होता है, सेनोजोइक, सेनोजोइक। दोस्तों अगर इसको आप वैसे नॉर्मल याद करेंगे तो थोड़ा जटिलता होगा, लेकिन इसको अगर ट्रिक एक बार याद हो गया तो बहुत ही आसानी से बार बार आपके मन और मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो क्या है, प्री पे में से, प्री पे में से। तो ये क्या हो गया, प्री कैम्ब्रियन हो गया, पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया, सेनोजोइक हो गया। ये तो ये हमारा हुआ। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसका काल देखते हैं कि इसका काल जो है कब से कब तक है। देखिए इसका काल जो है 2500 मिलियन ईयर से लेकर 570 मिलियन ईयर तक। प्री कैम्ब्रियन जो है ये कहां से कब तक है, 2500 मिलियन ईयर से लेकर 570 मिलियन ईयर तक जो है इसका काल है। सबसे प्राचीन जो है प्री कैम्ब्रियन है। अब देखिए 2500 से 570, देखिए 2500 से 570, 5 इसमें है, 500 है, इसमें 70 ऐड कर दीजिए। 2500 है, 2 आगे का अंक हटा दीजिए और 500, 5 इसमें 70 जोड़ दीजिए, 570। 2500 से 570 और अब 570 है। अब इसमें जो है देखते हैं 570 से 245 मिलियन, 570 मिलियन ईयर से लेकर 245 मिलियन ईयर। क्या हो गया, 570 मिलियन ईयर से लेकर 245 मिलियन ईयर तक क्या है, पैलियोजोइक का काल है। अब देखिए 245 है, एक तरीके से इसके आधे से जो है क्या है, थोड़ा सा कम है। और फिर 245 से मेसोजोइक का काल कब से कब तक है, इसका जो है, इसका कब से कब है, 245 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर तक। क्या है, 245 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर तक जो है इसका समय है। ये हमारा हुआ। अब 66 मिलियन ईयर से लेकर 0.66 मिलियन ईयर से लेकर जो है 0.01 मिलियन ईयर तक जो है किसका समय है, ये जो है सीनोजोइक का समय है। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, इसका जो है समय भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन का जो है काल कब से कब तक माना जाता है, 2500 से 570 तक माना जाता है। पैलियोजोइक का काल कब से कब तक माना जाता है, 570 से जो है 245 तक माना जाता है। और मेसोजोइक का काल कब से कब तक माना जाता है, 245 से 66 मिलियन ईयर तक माना जाता है। सीनोजोइक का कब तक माना जाता है, 66 से 0.01 मिलियन ईयर तक जो है माना जाता है। हमारा ये ट्रिक से पहले इसको याद करिए, फिर इसको याद करिए। अब इसके बाद जो है, ये तो हमारा क्या हो गया, कल्प हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा कल्प हुआ, लेकिन ये महाकल्प हुआ। अब इसमें हम कल्प देखेंगे, इसके भी कई भाग हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन को हम देखते हैं, इसके कितने भाग हैं। प्री कैम्ब्रियन देखिए, प्री कैम्ब्रियन में जो है इसमें क्या है, पहला आर्गियन है, दूसरा धारवाड़ है, और धारवाड़ के बाद कुड़प्पा है, और कुड़प्पा के बाद जो है विंध्यन है। तो आप इसको क्रम से याद करिए, आर्कियन,
सबसे नीचे क्या है, आर्कियन, आर्कियन। और फिर जो है धारवाड़ है, धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ जो है कुड़प्पा, धारवाड़ जो है ये कर्नाटक का एक स्थान का नाम भी है। इसको आप चिन्हित कर सकते हैं कि अच्छा कर्नाटक में सबसे ज्यादा धारवाड़ का विस्तार है, उसी के नाम पर इसका धारवाड़ नाम रखा गया। फिर धारवाड़ के बाद जो है कुड़प्पा, कुड़प्पा। अब दोस्तों कुड़प्पा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक जो है वहां का स्थानीय नाम है। अब जो है कुड़प्पा का सबसे ज्यादा चट्टान का विस्तार जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए वहां के एक नाम के आधार पर इसका नाम चट्टान का कुड़प्पा कर दिया गया। अब कुड़प्पा के बाद विंध्यन, 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 विंध्यन। ये देखिए, खैर अभी हम इसका जो है प्री कैम्ब्रियन का, पैलियोजोइक का, मेसोजोइक का, सीनोजोइक का, इसका भी विश्लेषण करेंगे आगे चल के। ये तो अभी हम इसका कल्प और ये बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब हम इसको पढ़ाएंगे आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कब हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस चट्टानों से निर्मित है, अभी इसका हम विश्लेषण जो है इसको कंप्लीट करने के बाद करते हैं। ये तो हमारा प्री कैम्ब्रियन का हो गया। प्री कैम्ब्रियन के बाद जो है मेसोजोइक, पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक का हम देखेंगे, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का हम इधर से यहाँ निकाल देते हैं स्पेस की वजह से, पैलियोजोइक। देखिए दोस्तों इसमें ट्रिक है, क्या है, कॉस डीसीपी, क्या है, कॉस डीसीपी। पैलियोजोइक का ट्रिक क्या है, इसके जो और भाग हैं कॉस डीसीपी, इसको देखिए कॉस लिखिए। आप लोग कॉस जो मैथ में तो पढ़ते ही हैं, कॉस क्या होता है, कॉस, कॉस डीसीपी, डीसीपी। इसका सबसे पहले ट्रिक लिख लीजिए, सी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, कॉस हो गया, और फिर डी हो गया, और फिर सी हो गया, और फिर पी हो गया। ये इसका क्या हो गया, ट्रिक हो गया। कॉस, ये तीन को एक साथ पढ़िए, और डीसीपी, डीसीपी, ये तीन एक हो गया। अब इसमें देखिए सी से मतलब क्या होता है, कैम्ब्रियन, सी का मतलब क्या होता है, कैम्ब्रियन, और ओ का मतलब क्या होता है, ये ऑर्डोविशियन, और यस का मतलब क्या होता है, सिल्यूरिन, और डी का मतलब क्या होता है, डेबोनियन, और सी का मतलब क्या होता है, कार्बोनिफेरस, और पी का मतलब क्या होता है, परमियन। देखिए कितना आसानी से कॉस डीसीपी आपका हुआ। अब इसको हम जो है लिख देते हैं यहाँ पे, जो है कैम्ब्रियन, सी का मतलब कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। दोस्तों अगर ये आपका चार्ट अच्छे से तैयार हो जाता है बहुत ही आसानी होगा आप लोग को आगे जब पर्वत पठार पढ़ेंगे, और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। फिर जो है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, विशियन, ऑर्डोविशियन। और फिर जो है यस से क्या हो गया, सिल्यूरिन, सिल्यूरिन, सिल्यूरिन। और फिर डी का मतलब क्या हो गया, डेबोनियन, डेबोनियन, डेबोनियन। और फिर जो है इसके बाद जो क्या हो गया, सी का मतलब कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। और फिर पी से मतलब हो गया परमियन, परमियन, क्या हो गया, परमियन। तो ये आपका क्या हुआ, ये पैलियोजोइक का जो है कॉस डीसीपी हो गया, सी का मतलब कैम्ब्रियन हो गया, ओ का मतलब ऑर्डोविशियन हो गया, एस का मतलब सिल्यूरिन हो गया, डी का मतलब डेबोनियन हो गया, सी का मतलब कार्बोनिफेरस हो गया, और जो है पी का मतलब परमियन हो गया। ये हमारा इतना हुआ। दोस्तों अब हमको इसमें ये देखना है कैम्ब्रियन से लेकर डेबोनियन तक, कहां से, कैम्ब्रियन से लेकर डेबोनियन तक, मतलब कॉस डी तक, कॉस डी तक, कॉस डी तक जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ था इतने काल तक। कहां से, जो है कैम्ब्रियन से लेकर डेबोनियन के काल तक किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन कार्बोनिफेरस मतलब सीपी, कार्बोनिफेरस और परमियन में जो है एक ट्रिक है, दासो नर महागो, दासो नर महागो। दासो नर का इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है जैसे दासो दामोदर नदी हो गया, सोन नदी हो गया, और महानदी हो गया, गो मतलब गोदावरी हो गया, दासो नर, नर का मतलब नर्मदा हो गया, दासो नर महागो। तो ये 7 नदियों का जो है यहाँ पर उत्पत्ति होता है, किस काल में, परमियन और कार्बोनिफेरस में। परमियन में, यहाँ पर परमियन और कार्बोनिफेरस में जो है एक ट्रिक लिख लीजिए, दासो नर महागो, दासो नर महागो, दासो नर
महागो, दासो नर महागो। देखिए दोस्तों, अब इसमें आप कह सकते हैं ये किसका है, परमियन से कार्बोनिफेरस का ट्रिक है कि इतने काल तक इतने जो है, दा से दामोदर हो गया, सो से सोन हो गया, नर से नर्मदा हो गया, माँ से महानदी हो गया, और जो है गो से गोदावरी नदी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिफेरस से परमियन के काल में जो है दासोनर महागो नदियों की उत्पत्ति होती है। और जब इन नदियों की उत्पत्ति होती है तो इसमें अवसादों का और जो है वनस्पतियों का जो है क्या होता है, इसमें निक्षेपण होता है, इसका आंशिक दहन होता है, जिससे जो है गोंडवाना क्रम की संरचना इसी में पाई जाती है, जिसमें 98% बिटुमिनस प्रकार के कोयले का भंडार पाया जाता है। तो ये दासोनर महागो हो गया। और दासोनर महागो के आगे आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोंडवाना क्रम। दासोनर महागो के आगे क्या है, गोंडवाना क्रम। आप लोग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तब इसका महत्व पता चलेगा। और फिर इसके बाद जो है आपका क्या है, सीनोजोइक। क्या है, सीनोजोइक, सीनोजोइक। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है, मतलब जो है कि इसका ट्रिक क्या है, सीनो मेसोजोइक है, मेसोजोइक। मेसोजोइक का ट्रिक है कि जो क्रीज टाइट, क्या है, क्रीज टाइट, मतलब मेसोजोइक, मेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब मेरे जैसा क्रीज टाइट करने वाला कोई नहीं है। क्या है, मेसो मतलब मेरे जैसा, मतलब मेसो मतलब मेरे जैसा, क्रीज टाइट। इसको अब यहाँ पे ट्रिक इसका देख लीजिए क्या है, क्रीज। देखिए क्रीज टाइट, क्रीज टाइट। देखिए ये मेसोजोइक हो गया, मेरे जैसा क्रीज कोई टाइट नहीं करता, मेरे जैसा मतलब मेसो, मेसोजोइक ये महाकल्प हो गया। और क्रीज, क्रीज का मतलब क्या हो गया, क्रिटेशियस हो गया। क्या हो गया, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। ये क्या हो गया, क्रिटेशियस हो गया। जा का मतलब क्या हो गया, जुरैसिक हो गया। क्या हो गया, जुरैसिक, जुरैसिक। क्या हो गया, जुरैसिक। और ट्राई, ट्राई का मतलब क्या हो गया, ट्राई एसिक, ट्राई एसिक। ये देखिए आप लोग का क्या हुआ, मेसोजोइक मेरे जैसा, क्रिज टाइट मतलब मेरे जैसा कोई क्रिज टाइट नहीं करता, ये ट्रिक याद कर लीजिए। और फिर जो है, अब फिर इसमें जो है क्रिटेशियस हो गया, जुरैसिक हो गया, ट्राइएसिक हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्रिटेशियस काल में जो है, क्रिटेशियस काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें दोस्तों जो है हमको देखना है, क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन मतलब दरारी ज्वालामुखी जो है इसमें होता है, दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी। और फिर जुरैसिक में क्या है, जुरैसिक में जो है, जुरैसिक काल में पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर जो है पंचेत हिल, पंचेत की पहाड़ी की उत्पत्ति होती है। कब, जुरैसिक में, पांचेत हिल, पांचेत हिल कहां पर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड की सीमा पर, प्लस झारखंड की सीमा पर। और ट्राई एसिक, ट्राई एसिक में क्या होता है भाई, एक बार ट्राई करिए, हो सकता है महादेव खुश हो जाए। ट्राई एसिक, महादेवा पर्वत की उत्पत्ति कब होती है, ट्राई एसिक में, ट्राई एसिक महादेवा पर्वत, महादेवा पर्वत की उत्पत्ति होती है, महादेवा पर्वत, महादेवा पर्वत की उत्पत्ति होती है कहाँ, ट्राइएसिक में। दोस्तों आपका ये ट्रिक पे हो गया, मेसोजोइक ये ट्रिक पर हो गया। और इसमें जो है किसकी उत्पत्ति कब होती है, क्रिटेशियस में दरारी ज्वालामुखी का उत्पत्ति होता है। और जो है दरारी जब ज्वालामुखी होता है भाई, लावा सतह पर आता है। अब जब लावा सतह पर आ जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के चट्टानों का जो है निर्माण होता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में देख सकते हैं, बेसाल्ट का सबसे ज्यादा जो है या सबसे प्राचीनतम संरचना उसी की मानी जाती है। ये जुरैसिक हो गया, ट्राइएसिक महादेवा पर्वत। भाई एक बार ट्राई करिए, महादेव हो सकता है खुश हो जाए। तो क्या है कि जो है महादेवा, माँ से महादेवा भी होता है, में से मेसोजोइक भी होता है, ये ट्रिक इसका याद हुआ। अब हम इसमें देखते हैं सीनोजोइक। क्या है, सीनोजोइक, इसका जो है देखते हैं सीनोजोइक। यहाँ पर जो है इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे।
युग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, युग, और जो है कल्प है, कल्प हो गया, और युग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं सीनोजोइक। दोस्तों सीनोजोइक में जो है इसमें दो होते हैं। सीनोजोइक में क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, इसको याद कर लीजिए। इसमें क्या है, एक जैसे एक, इसमें दो हैं, एक है तृतीय चरण, इसे क्वार्टनरी कहा जाता है। तृतीय, 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 इसे क्या कहते हैं, क्वार्टनरी, क्वार्टनरी कहा जाता है। और इसे जो है, इसे चतुर्थ, इसे चतुर्थ चरण कहते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि तृतीय जो क्वार्टनरी काल है, इसमें जो है किसकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तृतीय में, तो तृतीय का भी हम ट्रिक बताएंगे। इसमें जो है पोयम, पोयम पी याद कर लीजिए, पोयम पी, पोयम पी, इसका ट्रिक क्या है, पोयम पी। जैसे इसका जो है यहाँ पर पी ई ओ एम पी, पोयम पी, पी ई ओ एम, पोयम पी, पोयम पी, ये ट्रिक हो गया। और फिर जो है अब इसके ट्रिक के आधार पर हम इसमें जो है इसका डिस्कस करेंगे बहुत ही आसानी से। एक बार अगर दिमाग में बैठ गया दोस्तों तो कभी ये भूलने वाला नहीं है। खैर ये तो हमारा तरीका था याद करने का, समझने का, पढ़ने का। और फिर जो है पोयम पी, अगर ये ट्रिक जो है आपका तैयार हुआ तो इसमें क्या है, पोयम, ये क्या है, प्लायोसिन, पी का मतलब क्या होता है, प्लायोसिन, 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 प्लायोसिन। और फिर जो है ईओ, ई का मतलब क्या होता है, इयोसिन, इयोसिन, इयो, इयोसिन। और फिर ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, ओलिगो, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। यम का मतलब क्या होता है, मियोसिन, मियोसिन, मियोसिन। या इसी को मिडिल भी कहा जाता है, मिडिल भी कहा जाता है, मध्य भी कह सकते हैं, मियोसिन। और फिर जो है क्या है, पेलियोसिन, 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 पेलियोसिन। देखिए अभी आपका याद हो गया, पोयम पी से क्या हो गया, प्लायोसिन हो गया, ई से क्या हो गया, इयोसिन हो गया, ओ से क्या हो गया, ओलिगोसिन हो गया, और यम से क्या हो गया, मियोसिन हो गया, और पी का मतलब क्या हो गया, पेलियोसिन हो गया। तो ये हमारा किसका है, ये तृतीय चरण का है, सेनोजोइक का है। ठीक, अब देखिए अब इसमें जो है किसकी उत्पत्ति कब हुआ है। देखिए जैसे इसमें प्लायो दिया है, प्लायोसिन, प्लायोसिन, भाई कौन किसी को कौन पालता है, कहते नहीं, अरे भाई लड़का जन्म लिया अब ईश्वर उसको पाले हैं, अब इसको कौन पालेगा, शिव पालेंगे, शिवालिक, मतलब प्लायोसिन कौन पालेगा, प्लायो, पालो, प्लायो मतलब शिवालिक, इसको क्या कहेंगे, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्लायोसिन में हुआ था। अब इयोसिन हो गया, इयोसिन, इयोसिन का मतलब क्या है, इसमें सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन STSZ की उत्पत्ति होती है। इसमें जो है STSZ मतलब यस का मतलब क्या है, सिंधु साक्यो फ्यूचर जोन, इसी में जो है कह सकते हैं कि MCT घाटी भी यहीं पर स्थित है। ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन का मतलब क्या है, कहते नहीं ओ ग्रेट आ गया, ओ ग्रेट आ गया, अरे भाई ओ आ रहा है, ओ का मतलब क्या है, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन मतलब किसी कारण अरे ओ आ गया, भाई कौन आ गया, हिमालय आ गया। तो क्या है यहाँ पे, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कब होती है, ओलिगोसिन में होता है, सीनोजोइक महाकल्प के ओलिगोसिन कल्प में जो है इसकी उत्पत्ति होती है, हिमालय पर्वत की, सॉरी ग्रेट हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है, ग्रेट, ओलिगोसिन ग्रेट हिमालय। मियोसिन, देखिए मियोसिन, यहाँ पर क्या है, मे है, तो इसे कह सकते हैं मेयोसिन, मेयोसिन माँ है, तो इसे कह सकते हैं मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति जो है इसी में हुई थी। क्या है, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय,
मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय की उत्पत्ति इसी में हुई थी। मियोसीन में मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति इसी में हुआ था। फिर पेलियोसीन, पेलियोसीन क्या है, इसी में जो है किसका उत्पत्ति हुआ था, पेलियोसीन, पेलियोसीन बताइए। पेलियोसीन का जो है यहाँ पर टेथिस सागर का संकुचन हुआ था इसमें, टेथिस सागर का, टेथिस सागर, टेथिस सागर का जो है यहाँ पर क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। क्या हुआ था, संकुचन। तो पेलियोसीन में क्या है, पेलियोसीन में जो है टेथिस सागर का संकुचन प्रारंभ हो गया था। अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि टेथिस सागर का संकुचन कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो है कब आएगा, पेलियोसीन में आएगा। और फिर अब हम चतुर्थ में चलते हैं। चतुर्थ में जो है यहाँ पर एक नूतन होता है, एक अभिनूतन होता है। क्या होता है, एक नूतन, एक अभिनूतन। नूतन या अभिनूतन, अभिनूतन, अभिनूतन। दोस्तों नूतन या अभिनूतन में जो है यहाँ पर किसका उत्पत्ति हुआ था, इसमें मैदान का और मानव का उत्पत्ति हुआ था। किसका, मैदान का और मानव का, मैदान का, मैदान प्लस मानव, प्लस मानव का उत्पत्ति हुआ था। कब हुआ था, नूतन में, और फिर अभिनूतन में जो है हुआ था। और फिर जो है इसके बाद हिमालय का, इसमें फिर एक है प्लेस्टोसीन। क्या है, प्लेस्टोसीन। चतुर्थ में भी दो हैं, चतुर्थ में कितने हैं, दो हैं। प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन। दोस्तों प्लेस्टोसीन में जो है हिमयुग की उत्पत्ति हुई थी, हिमयुग का प्रारंभ हुआ था। कब, प्लेस्टोसीन में, प्लेस्टोसीन में, प्लेस्टोसीन में क्या हुआ था, हिमयुग, हिमयुग, हिमयुग। अब देख सकते हैं कि आपका जो है ये भौगोलिक समय सारणी कितना आसानी से ट्रिक बेस जो है इस पर कितनी आसान भाषा में इसको पढ़ाया गया, और देख सकते हैं कि इसका जो है सब जो है आपके समझ है। अब ये एक बार अगर ये ट्रिक जो है आपके मन में बैठ गया, बार बार जो परीक्षाओं में पूछा जाता है या जो मतलब मन में आ जाता है कि हाँ प्रश्न में आ जाता है कि ज्वालामुखी का उद्गार जो है किस महाकल्प में प्रारंभ हुआ या कब हुआ, या फिर महादेवा पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो आप इसका आंसर जो है बहुत ही आसान भाषा में जो है दे सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं इसी में जो है आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ क्या होता है, कुडप्पा क्या होता है, विंध्ययन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो है उसको देखने के बाद फिर हम पैलियोजोइक, मेसोजोइक। अब इसमें अगर इसका एग्जाम्पल देना हुआ या इसका फिर विश्लेषण हमको करना हुआ, अब इसी के आधार पर ये विश्लेषण चलने वाला है, क्योंकि इसमें कोई नया शब्द अब नहीं आएगा। जैसे क्या है, आर्कियन है, आर्कियन। जैसे अब इसमें आर्कियन जो है किसे कहा जाता है, प्रश्न ये पहला उठता है, आर्कियन किसे कहा जाता है, तो आर्कियन जो है क्या कहेंगे, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में 2500 मिलियन ईयर से लेकर 570 मिलियन ईयर तक के काल के अंतराल को ही जो है क्या कहते हैं, आर्कियन कहते हैं। जब इसे आर्कियन कहते हैं तो यह क्या है, एक तरीके से सबसे प्राचीन संरचना है। आर्कियन क्या है, सबसे प्राचीन संरचना है। अब जब सबसे ये प्राचीन संरचना है तो आर्कियन में जो है क्या था, आर्कियन में पृथ्वी जो थी एक गर्म और गलित अवस्था में थी। किसमें थी, गर्म और गलित अवस्था में थी। अब ये हो गया कि यहाँ पृथ्वी गर्म और गलित अवस्था में उस समय थी आर्कियन में। अब आर्कियन का विस्तार जो है या आर्कियन का निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ था ये जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ था, आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अगर प्रश्न ये उठता है कि आर्कियन का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो इसका बुंदेलखंड निस में पाया जाता है, नीलगिरी निस में पाया जाता है, बंगाल निस में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूछ लेता है आर्कियन तो क्या बताएंगे कि प्री कैम्ब्रियन महायुग में क्या है, प्री कैम्ब्रियन महायुग में 2500 मिलियन ईयर से लेकर 570 मिलियन ईयर तक के अंतराल को क्या कहते हैं, आर्कियन कहा जाता है या प्री कैम्ब्रियन कल्प कहते हैं। इसकी सबसे पुरानी संरचना जो है आर्कियन को माना जाता है। अब आर्कियन के समय में जो है पृथ्वी गर्म और गलित अवस्था में थी।
और यह जो है सबसे प्राचीन संरचना है। इसका जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आर्कियन का विस्तार जो है बुंदेलखंड निश्चय, बंगाल निश्चय, नीलगिरी निश्चय, ये इसका विस्तार हो गया। और फिर अब इसमें जो है ये तो आर्कियन हो गया, लेकिन आर्कियन में अब ये बताया जाएगा कि आर्कियन जो चट्टान है ये तो प्रथम पुरानी चट्टान है, इसमें एग्जाम्पल दे दिया गया जैसे प्रायद्वीपीय भारत हो गया। लेकिन जो आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान का अपरदन हुआ, जैसे अगर इसका महत्व देख लेते हैं, इसका महत्व हम देख लेते हैं आर्कियन का। तो आर्कियन का महत्व जो है ये खनिज भंडार के दृष्टिकोण से जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? खनिज भंडार के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आर्कियन है आग्नेय चट्टान क्या बहुत गहराई में पाया जाता है, तो उसी प्रकार जो है आर्कियन में जो खनिज पाए जाते हैं वो बहुत गहराई में पाए जाते हैं, जिससे उसका दोहन आसानी से नहीं हो पाता है। जब दोहन आसानी से नहीं हो पाता तो वो क्या है, एक तरीके से वो नीचे पड़ी रह जाती हैं। फिर इन्हीं आर्कियन चट्टानों का क्या होता है, अपरदन होगा। और फिर अपरदन का इन्हीं जैसे क्या होगा, जो आर्कियन चट्टान होंगे इनका अपरदन होगा, फिर अवसादों का निक्षेपण होगा। फिर जो अवसादों का निक्षेपण होगा तो उसका आंशिक दहन होगा। आंशिक दहन होगा तो क्या होंगे, उनका थोड़ा बहुत रूपांतरण होगा। तो ये कह सकते हैं कि आर्कियन चट्टानों का थोड़ा रूपांतरण जो है किसमें होता है, धारवाड़ में होता है। अब धारवाड़ का विस्तार कहाँ पाया जाता है, यह कर्नाटक में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए वहां के एक नाम के स्थान पर इसका नाम धारवाड़ रख दिया गया। यह भी खनिज संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पर भी खनिजों का भंडार पाया जाता है। कुड़प्पा देखते हैं, कुड़प्पा में भी वही रूपांतरण इसमें भी हुआ कि आर्कियन धारवाड़ के अपरदन और अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप उसके आंशिक दहन से जो है क्या हुआ, कुड़प्पा का जो है चट्टान का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, आर्कियन में धारवाड़ में ये तो अवसादी शैल हैं, लेकिन इसमें जीवाश्म का जो है साक्ष्य नहीं पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन का साक्ष्य जो है आर्कियन में धारवाड़ में यहाँ सब नहीं पाया जाता। विंध्यन में देखते हैं तो अब कुड़प्पा कहाँ पर है, ये जो है आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। लेकिन अगर विंध्यन को देखते हैं, विंध्यन को क्या कहेंगे कि प्री कैम्ब्रियन महायुग में मध्य प्रदेश के विंध्यन में जो है क्या है कि यह जो है चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्र के लिए जो है महत्वपूर्ण है। जहां पर चूना पत्थर चट्टान होगा वहां पर जो है सीमेंट उद्योग तो स्थापित होगा ही। जब सीमेंट उद्योग वहां पर स्थापित होगा तो ये क्या होगा कि सबसे ज्यादा ये कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही विस्तृत हैं। अब इसके बाद आ गया आपका जो है, अब अगर ये पूछ लेता है ये वाला पैलियोजोइक किसे कहा जाता है, पैलियोजोइक किसे कहा जाता है, इसको लिखने का आप इसको जो है अलग अलग टाइप के अपना विश्लेषण कर सकते हैं। पैलियोजोइक किसे कहते हैं, 570 मिलियन ईयर से लेकर 245 मिलियन ईयर के काल को क्या कहते हैं, पैलियोजोइक कहते हैं। अब पैलियोजोइक में जो है इसमें जो है क्या होते हैं, इसमें जो है क्या है, कॉर्ड डीसीपी हम बताए हैं। तो इसमें यही लिखिए कि फिर जो है कैम्ब्रियन युग से लेकर डेवोनियन तक किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग में जो है दासो नरमहागो जैसी नदियों की उत्पत्ति हुई और इसी में जो है गोंडवाना क्रम का विकास हुआ। और गोंडवाना क्रम का विकास कैसे हुआ, क्योंकि नदियों के द्वारा अवसादों का मतलब अपरदन हुआ, अवसादों का निक्षेपण हुआ और उसका आंशिक दहन हुआ, जिसके फलस्वरूप गोंडवाना क्रम का विकास हुआ। भारत में 98% जो कोयला पाया जाता है इन्हीं नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपका क्या हुआ, पैलियोजोइक का विश्लेषण हो गया। फिर मेसोजोइक का हेडिंग डालिए। मेसोजोइक किसे कहते हैं, 245 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर महाकल्प के काल को ही मेसोजोइक कहा जाता है। और यहाँ पर जो है इसके कल्प में देखा जाएगा तो क्रिटेशियस काल में जो है दरारी ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई थी। और फिर जो है फिर उसके बाद जुरैसिक आ जाता है। जुरैसिक में जो है डायनासोर के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है वहां पर पंचेत की उत्पत्ति होती है। कब होती है, जुरैसिक में होता है। ट्राइएसिक में जो है महादेवा पर्वत की उत्पत्ति होती है। बस, तो इसका क्या हो गया, इसका आप आसानी से विश्लेषण कर दिए मेसोजोइक का। और फिर जो है सेनोजोइक आएंगे तो सेनोजोइक में क्या है कि 66 मिलियन ईयर से लेकर 0.01 मिलियन ईयर तक जो है यहाँ पर क्या है कि अंतराल को क्या कहते हैं, सेनोजोइक कहा जाता है। अब सेनोजोइक को दो भाग में बांट दीजिए, इसको जो है दो भागों में बांट दीजिए, तृतीय और चतुर्थ भाग में। ठीक, अब तृतीय भाग में जो है इसका हमने ट्रिक बता दिया, पोएम टी। क्या है, पोएम टी। पी का मतलब क्या है,
प्लायोसीन, और फिर जो है क्या है, ई का मतलब इयोसीन हो गया, ओ का मतलब क्या हो गया, ओलिगोसीन हो गया, एम का मतलब मायोसीन हो गया, और फिर उसके बाद जो है पी का मतलब पेलियोसीन हो गया। अब इसका हमने ट्रिक भी बता दिया। अब इसमें बता दीजिए कि प्लायोसीन में जो है भाई कौन पालता है, कहते नहीं अरे शिव जी पाले, तो क्या है कि प्लायो का मतलब प्लायोसीन में जो है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इयोसीन में जो है किसकी उत्पत्ति हुई, ESTSZ सिंधु शाक्य फ्यूचर जोन भी इसे कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कब होता है, इयोसीन में होता है। इसे यहीं पर जो एमसीटी घाटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी इसे कहा जाता है। ओलिगोसीन हमने भी इसका ट्रिक बताया, अच्छे से विश्लेषण बताया, तो आप इसके अंतर्गत जो है इसका विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो 50 शब्द में करना हो, चाहे वो 200 शब्द में करना हो, आसानी से इसका विश्लेषण जो है किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो भौगोलिक समय सारणी जो है कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।